जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से सब लोग फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पेन कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि डिस्कस करने वाला हूं इस सेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेट न्यूज। मतलब जितने भी सारे भारतीय राज्य हैं जो न्यूज में रहे हैं कहां कहां, वो सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2022 मतलब इस साल के अंदर जो है जितनी भी सारे हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को जुड़ जाना है एग्जामपुर की ऑफिशियल एप्लीकेशन के साथ में। जुड़ेंगे कैसे? तो भाई हमें क्या करना है, एग्जामपुर जो है वो प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ पर एग्जामपुर टाइप करना है ना। एग्जामपुर टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको एग्जामपुर सरकारी नौकरी दिखेगा। इसको ओपन कर लेना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा ये पेज ओपन होगा। ठीक है, इस पेज के अंदर जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ लाइव पेड क्लासेस मिलती हैं आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर टॉपिक वाइज क्विज सेक्शन पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जॉब अलर्ट कौन कौन सी नौकरियां निकली हैं अभी हाल ही में, एसएससी की लास्ट डेट चल रही है अभी, ठीक है ना। और ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें और बाकी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप जाइए जल्दी से प्ले स्टोर पर जाके एग्जामपुर की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सब लोगों के साथ में, वो मैं करने वाला हूं स्टेट न्यूज, ठीक है ना। स्टेट न्यूज 2022, ठीक है ना। इसमें हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2022 से लेकर आपका सितंबर 2022 तक कहां कहां कौन सा राज्य न्यूज में रहा, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाएगा, जल्दी जल्दी डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी है, आपको समझनी जरूरी है। इसमें योजनाएं भी आ जाएंगी, कोई ना कोई स्कीम भी आ जाएगी, कोई ना कोई एप्लीकेशन जिसने लॉन्च किया वो आ जाएगा, कोई पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, कोई ना कोई त्योहार आ जाएगा। तो जहां भी आपका कोई ना कोई राज्य जो न्यूज में रहा है वो मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते पहले क्वेश्चन के सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, जल्दी से बताओ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में वंदे मातरम पहल शुरू की है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल क्या होता है, जब जाते हैं ऑफिस वगैरह में जाते हैं या जब भी किसी से फोन पे बात करते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? बात करते तो बोलते हैं ना हेलो। महाराष्ट्र में ऐसे नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में अगर आपने किसी सरकारी ऑफिस में कॉल किया है या किसी सरकारी ऑफिस में बात की है, तो सामने वाले बंदे को जैसे फोन उठता है ना, आप बोलते हैं हेलो, क्या हाल चाल है भाई, राम राम, ऐसे बोलते हैं ना। तो पहले हेलो की जगह क्या बोलना पड़ेगा? वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। बोले वंदे मातरम, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो याद रखना महाराष्ट्र, तो वंदे मातरम पहल कहां पर स्टार्ट की गई है? तो महाराष्ट्र में स्टार्ट की, याद रखना। तो महाराष्ट्र ने जो है अपने सभी राज्य के अधिकारियों को बोल दिया है कि भाई कौन सी पहल, वंदे मातरम, ठीक है ना। फोन उठाते ही हेलो की जगह क्या बोलना है? वंदे मातरम बोलना है। आगे बढ़ते हैं, बताइए गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गति शक्ति पोर्टल, गति शक्ति पोर्टल वही वाली योजना जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लगातार 3 साल तक झूठ बोलना पड़ा। 2019 में लाल किले से बोला गया कि 100 लाख करोड़ रुपए की योजना लेकर आएंगे हम। 2020 में उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बोल दिया गया। 2021 में इसको गति शक्ति बोल दिया गया। मैं तो सोच रहा था, मैं आज अब की बार जो चौथा जो था अभी 15 अगस्त 2022, मैंने भाषण में यही सुना, मैं देख रहा हूं मैं कहीं ना कहीं ये चीज लेकर के आए, कोई चीज निकल कर नहीं आई कि 1 साल पहले मैंने कोई अनाउंसमेंट की थी, उसके ऊपर सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। गति शक्ति वही योजना हो जाएगी जिसके अंदर भारत सरकार के कुछ डिपार्टमेंट मिलकर जो है 100 लाख, तो कितना अच्छा लगता है ना, 100 लाख करोड़, है ना। हमें तो भाई करोड़ ही मिल जाए वही काफी। तो 100 लाख करोड़ रुपए की जो है ये योजना हो जाएगी, याद रखना। और गुजरात जो है वो गति शक्ति पोर्टल जारी करने वाला, गति शक्ति पोर्टल जारी करने वाला जो है वो पहला राज्य बन जाएगा भारत का। ये पहला राज्य हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात मैंने आपको बताया था सिनेमाई पर्यटन के मामले में पहले नंबर पर है, पर्यटन नीति वाला पहला राज्य हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं आज पोस्टमार्टम करवाने के मूड में नहीं हूं। पोस्टमार्टम अपनी सुबह वाली 7 बजे वाली क्लास में होगा जो नॉर्मल बेसिस के ऊपर होता है। आगे बढ़ते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तक दिवस जो है किस राज्य में दीक्षा भूमि मनाया जा रहा है? तो बताइए किस राज्य में दीक्षा भूमि में 66वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया? बताइए हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र या केरला? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा।
जल्दी से बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। धम्म चक्र परिवर्तन जो है आपका कहां पर बनाया जा रहा है? ऑब्वियसली बिल्कुल सही। कहां पर हो जाएगा बेटा? महाराष्ट्र हो जाएगा। कहां पर? अगेन महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र अभी अभी हमने डिस्कस किया था, वहां पर भी वंदे मातरम की बात की गई थी। वंदे मातरम की पहल स्टार्ट हुई थी महाराष्ट्र में। आपका दीक्षा भूमि याद रखना, महाराष्ट्र में। अगला, अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एसटी एसटी के वर्ग के तहत पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा की है? कहने का मतलब ये है कि पहाड़ी समुदाय को किस राज्य के अंदर एसटी कैटेगरी में डाला गया है। जो पहाड़ी समुदाय है उसको एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया है, याद रखना, एसटी वर्ग में डाल दिया गया है। और कहां पर? तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर बेटा, याद रखना जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपको अलग से देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने सुबह में क्लास में डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि परफेक्ट बनने की कोशिश करा करो, जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान परफेक्ट हो जाए, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आपका अगला, क्या बोल रहे हैं सर? किस राज्य ने सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो राज्य पुलिस को आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करेगा? सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा जो है, आप सत्यनिष्ठा याद रखना बेटा, किसका हो जाएगा? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए जो है एप्लीकेशन जारी किया है बेटा, कौन सा? सत्यनिष्ठा। तो याद रखना सत्यनिष्ठा किसके लिए हो जाएगा? तो सत्यनिष्ठा जो हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश के लिए हो जाएगा सत्यनिष्ठा, ठीक है। तो आपराधिक तंत्र को रोकने के लिए सत्यनिष्ठा किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आगे बढ़ते, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के सॉरी। किस राज्य की राष्ट्र समिति का नाम बदलकर सीएम चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है? तो बेसिकली क्या था कि इसको टीआरएस बोलते थे बेटा। टीआरएस का मतलब क्या हो जाएगा? तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो इसको पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति बोलते थे। इसके जो आपके हेड हो जाएंगे तेलंगाना के सीएम ही हैं, याद रखना जरा, तेलंगाना के सीएम। इन्होंने अपनी पार्टी को क्या कर दिया? नेशनल लेवल की, है ना, राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया, राष्ट्रीय पार्टी बना दिया अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी। और भारत राष्ट्र पार्टी बोल दिया गया इसको, भारत राष्ट्र समिति बोल दिया गया, भारत राष्ट्र समिति बोल दिया गया है। तो आपको जरूर याद रखना है, भारत राष्ट्र समिति क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? लाडलो क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना वही तेलंगाना जो स्टेट जीडीपी में पहले नंबर पर है, वही तेलंगाना जो खुले में शौच मुक्त गांव में सबसे ज्यादा तेलंगाना के अंदर है, ठीक है ना। इसके अलावा तेलंगाना हाल ही में ग्रामीण आर्थिक सर्वे के अंदर स्वच्छता अभियान था, उसमें ग्रामीण वाले सेगमेंट में टॉप पर कौन रहा था? आपका तेलंगाना आपका टॉप में रहा था, वही तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? बताइए, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो है किसने स्टार्ट किया है? बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या असम? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर 300 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की बात हो रखी थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो है वो आपकी कहां पर शुरुआत हुई थी? याद रखना कहां पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई बेटा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला गया?
कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो आप सबको पता होना चाहिए, भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक बन गया है, और मतलब प्रोड्यूसर, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। निर्यातक कहने का मतलब बाहर भेजने के मामले में। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडिया। भारत जो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन कहां पर होता है? तो याद रखना भारत में होता है, याद रखना भारत में। तो प्रोड्यूसर हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एक्सपोर्टर हो जाएगा इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा। एनजीटी ने अभी सितंबर की जब मैराथन करवाई थी तो मैंने बताया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जिसने 3500 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था वेस्ट बंगाल सरकार के ऊपर, उसने ही कहा है किस राज्य के अंदर कि सूखा पाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है कि भैया जो सूखा पाइका नदी है इसको जो है तुम बिल्कुल जो है वो दोबारा से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो सूखा पाइका नदी कहां पर है? पहला क्वेश्चन तो यही पर आ जाएगा, सूखा पाइका नदी। तो सूखा पाइका नदी जो है वो हमें देखने को मिलती है बेटा, याद रखना कहां पर? उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा सरकार को निर्देश दिया है कि 6 महीने के अंदर वापस से ये नदी जो है वो दोबारा से जीवित हो जानी चाहिए, वरना तुम पे लगेगा फाइन, है ना। अभी बताया था मैंने कितने करोड़ का? 3500 करोड़ रुपए का, 35 करोड़ का फाइन लगाया था। किसके ऊपर? वेस्ट बंगाल के ऊपर। वेस्ट बंगाल के ऊपर जो है वो क्या लगाया था? फाइन, जुर्माना लगाया था एनजीटी ने। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या बोल रहा है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो जल्दी से बताइएगा, किस राज्य के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? किसको? याद रखना जरा, बीडी मिश्रा को, जो अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो जल्दी से बताओ किनको? सबको पता है ना, मेघालय के थे सत्यपाल मलिक, मेघालय के थे सत्यपाल मलिक, मेघालय सत्यपाल मलिक साहब ये हो गए रिटायर। सत्यपाल मलिक क्या हो गए? रिटायर हो गए। तो रिटायर हो गए तो इनकी जगह जो है अतिरिक्त प्रभार किनको मिला है? तो अतिरिक्त प्रभार मिला है बीडी मिश्रा को मिला है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऑलरेडी हैं। न्यू दिल्ली के आपको पता होगा कौन? विनय कुमार सक्सेना, हाल ही में एलजी चुने गए हैं। विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, ये वही विनय कुमार सक्सेना है जिनके ऊपर केजरीवाल ने कहा कि इतने लव लेटर तो मेरी घरवाली ने मेरे को नहीं दिए जितने लेटर मेरे को एलजी साहब से आते हैं, ठीक है ना। तो उनका अलग ही प्रेम प्रसंग चल रहा है, ठीक है। असम के पता होगा आप सब लोगों को कौन हो जाएंगे? तो जगदीश मुखी हो जाएंगे बेटा, जगदीश मुखी आसाम के हो जाएंगे। और साथ साथ बेटा किसके हैं? याद रखना, नागालैंड की भी हैं। नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार इनके पास है, नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार जो है इनके पास है, ठीक है। मणिपुर के तो आपको पता ही होंगे कौन? ला गणेशन साहब, ला गणेशन जो है वो क्या किसके हो जाएंगे? मणिपुर के हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला, किस राज्य पर्यटन बोर्ड ने राज्य में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अब ये आईआरसीटीसी लास्ट वाली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने डिफेंस न्यूज करवाया था। तो आईआरसीटी ने क्या किया था? आईआरसीटी के साथ में एमओयू साइन किया था। किसने साइन किया था? तो याद रखना किसने साइन किया था? बीएसएफ ने साइन किया था, बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स ने, बीएसएफ ने। अब जल्दी से बता दो कि पर्यटन बोर्ड में राज्य में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ? तो किसने अगर बात करें जल्दी से बताओ जरा। वही हो जाएगा बेटा जिसने जो है महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क की बात हुई थी, है ना। महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क कितने? 300। वही वाला राज्य आपका सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ ने जो है वो आईआरसीटीसी के साथ में, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है उसके साथ में क्या किया? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में राज्य के अंदर राज्य सदस्यता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? स्टेट विजिलेंस कमीशन, जो भ्रष्टाचार के अंदर जो आरोपी पाए जाते हैं उन सब को लिए जो है ना एक आपका होता है। तो बताइए पंजाब, बिहार या किसने? तो याद रखना जरा, स्टेट विजिलेंस कमीशन। अच्छा, स्टेट विजिलेंस कमीशन क्या करता था भाई साहब? ये देखो, ये तो वो वही वाली बात होगी, बोले भाई बिल्ली है ना, उसको दूध की रखवाली के लिए रख दिया। अब बिल्ली दूध की रखवाली करेगी तो समझो दूध तो गायब होगा ही होगा।
तो स्टेट विजिलेंस वाला क्या होता था, जैसे मैं हूं मान लो जरा, और मैं छापा मारने के लिए चला गया किसी के पास जो भ्रष्टाचार में पाया गया, ठीक है ना, और उसने मेरे को बोला कि सर एक काम करो ना, 2% आप भी ले लो। मैं बोलो ना 2.5% लूंगा, बस ठीक है सर 2.5%, 2.5% में मैं चुप हो गया। तो क्या फायदा फिर इस चीज का। इसलिए किस सरकार ने, याद रखना बेटा, पंजाब सरकार ने, पंजाब सरकार ने क्या बोला कि सर हम एक नई और एक बढ़िया तरीके से जो है ना एक और चीज लेकर आएंगे। अभी इसके बारे में डिस्कस किया नहीं, उन्होंने बताया नहीं, पर उन्होंने बोला कि हम सॉरी राज्य सतर्कता आयोग को क्या कर देंगे, हम भंग कर देंगे। ये बात किसने कही है, तो ये बात आपकी पंजाब सरकार ने कही। आगे बढ़ते हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन से एक कल्याणकारी योजना स्टार्ट की है। तो आसरा पेंशन योजना किस राज्य की हो जाएगी, जल्दी देखिए। आसरा पेंशन योजना सुबह वाली क्लास में मैंने बताया भी था। तो आसरा पेंशन योजना जो है वो किसकी हो जाएगी, तो याद रखना बेटा किसकी हो जाएगी, तेलंगाना की। तो तेलंगाना सरकार ने एक योजना स्टार्ट की, कौन सी बेटा, आसरा पेंशन योजना। आसरा बोल दो, आसरा बोल दो, आसरा बोल दो, ठीक है ना, आसरा आसरा जो भी बोलना चाहो, ठीक है ना। आसरा पेंशन योजना किसकी हो जाएगी, तेलंगाना की हो जाएगी बेटा आसरा, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस राज्य के सेंट पैट्रिक स्कूल ने अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का 21वां सुब्रतो कप जीता है। आप देखो यहां पर 2 या 3 कप बता देता हूं। हाँ, बात करते संतोष ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी बेटा, संतोष। किसने जीती, केरल ने। डूरन ट्रॉफी किसने जीती, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब एफसी ने। अच्छा ठीक है, संतोष होगी, डूरंड होगी, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसमें मेल और फीमेल है बेटा। मेल जीता भारत ने, ठीक है, और फीमेल जीता बांग्लादेश ने, ठीक है, किसने, बांग्लादेश ने, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये सुब्रतो कप हो गया, तो झारखंड लिख लीजिए। सुब्रतो कप किसका हो जाएगा, किस राज्य का स्कूल हो जाएगा, वो झारखंड का हो जाएगा। क्या नाम है स्कूल का नाम, स्कूल का नाम हो जाएगा सेंट पैट्रिक स्कूल, सेंट पैट्रिक स्कूल, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप ये जीतने किसने, चीन ने। वुमेन, ये जरूर याद रखना, भारत ने होस्ट किया था। वुमेन एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, चीन ने जीती। ये कुछ थोड़े बहुत जो है 2022 में जो न्यूज में रहे हैं फुटबॉल टूर्नामेंट, उसके हिसाब से मैंने बात कर ली, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो खोज खबरें करते रहते पुरानी वाली, कभी गुफा में घूमते फिरते रहते हैं, कभी खंडर में, कभी कुछ में, है ना। देख, किस राज्य के बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में पुरातात्विक अवशेषों का खुलासा किया, जहां पर भगवान बुद्ध से संबंधित गुफाएं वगैरह मिली हैं। अब देखो, सोच के देखो, बांधवगढ़, बांधवगढ़ वन्य अभ्यारण्य, बांधवगढ़ कहां पर है, बांधवगढ़ कहां पर है, बांधवगढ़ कहां पर, इधर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश, जहां मैक्सिमम 10 जो है वो क्या है, भारत के क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान है। तो उन 10 राष्ट्रीय उद्यानों में एक राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो जाएगा, एक राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कौन सा हो जाएगा, नेशनल पार्क की बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है बांधवगढ़ कहां पर, ठीक है, आपके मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस राज्य में जमीनी स्तर पर फुटबॉल विकास प्राधिकरण या विकास योजना जारी की है। आप देखो, फुटबॉल जो है नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा खेला जाता है, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अगेन दोबारा, तो ये याद रखना, अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जमीनी फुटबॉल विकास पे बात करते योजना, ठीक है। ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट, ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट जो है वो किसने स्टार्ट किया, आपका याद रखना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसके अभी हाल ही में हेड चुने गए थे कल्याण, बाईचिंग बूटिया को हराया था, कल्याण करके कुछ है, कल्याण सिंह है, पता नहीं, सरनेम याद नहीं है, कल्याण जो इसके क्या बनाए गए थे, अभी हाल ही में हेड बनाए गए हैं। ये ग्राउंड फील्ड ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट अगर बात करें तो कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर लाड लो,
अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, शांति और अहिंसा विभाग किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। एक राज्य है जिसने ये कहा है कि हमारे यहां पर जो है पीस एंड नॉन वॉयलेंस डिपार्टमेंट हम जो है वो सेट करने वाले हैं, लागू करने वाले, बनाने वाले हैं। कहां पर, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। शांति, पीस और नॉन वॉयलेंस डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा कहां पर, याद रखना, राजस्थान के अंदर। कहां पर, राजस्थान। पधारो हमारे देश राजस्थान। तो आपको याद है ना, राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग जो है वो देखने को मिलेगा। और शांति और अहिंसा का, तो शांति दिवस मैंने बताया था, अगर आपसे पूछे कोई शांति, पीस अगर बात करें, शांति दिवस पूछे, शांति, विश्व शांति दिवस, तो मैंने आपको बताया बेटा विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, 21 सितंबर। और अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 अक्टूबर को। नॉन वायलेंस कब हो जाएगा, 2 अक्टूबर को। दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, याद रखना जरा, समझ में आ गया। चलो आगे से बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने, ये तो फिर से आ गया, आसरा। आसरा किसकी थी, तो तेलंगाना की थी, अभी बताया था मैंने। आसरा किसकी हो जाएगी, तेलंगाना की हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री भी, डेयरी भी और प्लस भी है, सही है। बताओ जरा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है, बताइए जरा। डेयरी प्लस योजना, डेयरी प्लस योजना जो है शुरू की है किसने, वही जो बांधवगढ़ के अंदर जो है, जहां पर बुद्ध की गुफा के मिले थे, बांधवगढ़ वाला जो भी लिखवाया था, बांधवगढ़ वाला जो बताया था मैंने, बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य के अंदर। के अंदर जो है क्या मिला था, भगवान बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष कुछ ना कुछ तो मिले थे वहां के, उनके टाइम के। वही उन्होंने बोला है कि सर यहां पर हम मुख्यमंत्री डेयरी प्लस, ठीक है, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, डेयरी के लिए ऊपर आपको याद रखना है, डेयरी सहकारिता। अगर आपसे पूछे डेयरी सहकारिता सम्मेलन, अच्छा देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। डेयरी सहकारिता, डेयरी सहकारिता सम्मेलन कहां पर हुआ, सितंबर की करंट अफेयर वाली मैराथन में बताया था मैंने, गंगटोक में हुआ था। कहां पर, गंगटोक में। और वर्ल्ड डेयरी समिट कहां हुआ, वर्ल्ड डेयरी समिट तो कहां पर हुआ, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में हुआ 48 साल के बाद। पहली बार भारत 1974 में हुए थे, 1974 के अंदर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और आसपास के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 पुरस्कार मिले हैं ऐसे ही। एक ट्रैवल में मिला है, ट्रैवल में मिला है बेस्ट ट्रैवल के लिए, किसको, वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल। और अब बात करें तो एडवेंचर टूरिज्म के लिए जो मिला है वो किसको मिला है, उत्तराखंड को मिला है, उत्तराखंड। और लाडलो सबको पता होगा पर्यटन दिवस, ठीक है ना। पर्यटन दिवस में अगर मैं बोलूं कि सर आप बताओ कौन सा पूछ रहे हो, ये होना चाहिए। बोले सर राष्ट्रीय पूछ रहे हो, नेशनल पूछ रहे हो, नेशनल टूरिज्म डे पूछ रहे हो, तो सर लिख लो 25 जनवरी। और गुरुजी अगर पूछ रहे हो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल पूछ रहे हो ना, इंटरनेशनल पूछ रहे हो तो लिख लीजिए 27 सितंबर। और इस साल पर्यटन देश का जो डे का जो होस्ट देश था, होस्ट कंट्री था, वो था इंडोनेशिया। कौन सा था, इंडोनेशिया, 2022 का। ठीक है, रीथिंकिंग पर्यटन थीम हो जाएगी। कौन सा राज्य पहला डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बन गया है, बताओ जरा। डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत, इसका नाम भी बता दो, पंचायत का नाम भी बता दो जल्दी से फटाफट। मैंने बताया भी था आप लोगों को, इस पंचायत का नाम मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, पुलमपारा, पुलमपारा, पुलमपारा ये ग्राम पंचायत हो जाएगी। यहां पर भाई साहब किसी के पास चले जाना,
सब लोगों को डिजिटल कंप्यूटर वगैरह सब कुछ जो है ना, टैब वैब कुछ भी है ना, मेरी दादी लगा लो, मेरी दादी बता देता हूं मैं भाई साहब, उनको जो है ना, मेरे को जब से मैंने होश संभाला है और टचवुड हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही रही है, तो हमारे गांव में पहला मोबाइल हमारे पास ही आया था। वो था नोकिया का भाई साहब, वो बड़ा सारा, मतलब किसी लड़ाई हो जाए ना, उसके सिर में दे मारो, आदमी वहीं पे बेहोश हो जाए, इतना बड़ा खतरनाक पत्थर टाइप का था। 3110 बोला करते थे उसको, 3310 था, हाँ 3310 था वो, ब्लू ब्लू, उसमें वो सांप सांप वाला गेम आता था ना। तुम लोग क्या पता कि क्या है? तुम लोग पबजी खेलने वाले हो। ग्राम पंचायत है ना, तो भाई उनके पास है, उनके कम से कम उन्होंने 30 साल हो गया उनके उनके पास मोबाइल हो होते हुए, ठीक है ना। 30 साल नहीं तो 25 साल तो मैं मान सकता हूँ। 25 साल को कौन सी जुबली बोलते हैं? सिल्वर जुबली बोलते हैं ना। सिल्वर जुबली बना रही दादी, देख ले मोबाइल के साथ में, एडवांस है, ठीक है ना, समझ में आया। तो केरल हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? केरल, केरल हो जाएगा, याद रखना। तो ग्राम पंचायत कौन सा हो जाएगा? केरल बेटा। पहला डिजिटल, और पहला डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा होने वाला है? डिजिटल एड्रेस वाला शहर। तो डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा हो जाएगा बेटा? याद रखना, इंदौर हो जाएगा, इंदौर, ठीक है ना, इंदौर। और गेम नहीं खेलने दिया करती थी भाई पहले, पता क्या था? पहले ये होता था, आपको नहीं पता तो बेसिकली कॉलर ट्यून वगैरह के लिए आप बोलते ना 1 रुपए में 1 रुपए, पहले तो भाई साहब 30 रुपए उठते थे पहले तो, ठीक है। तो हम गेम खेलते थे उस टाइम पे, कौन सा, बस हम कर देते कॉलर ट्यून लगा लेते थे, ठीक है ना। पहले तो फोन आने के फोन जाने के, अब मतलब सामने से किसी ने फोन आया, उसको उठाया, तब भी इनकमिंग के भी पैसे लेते थे, आउटगोइंग के भी लगते थे। अब गांव में एक ही मोबाइल, मैं उसेन बोल्ट बना फिरता रहता था, ठीक है ना, कभी उस कोने में भागू, कभी उस कोने में भागू, क्यों भाई? भाई पैसे कटने हैं, ठीक है। किस राज्य ने सिंधुदुर्ग जिले में चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने पर निर्णय लिया है? ठीक है ना, तो कुछ कर गुजर जाओ, तुम्हारा नाम भी ऐसे ही हो जाएगा। दिवंगत मत लगवाना बाद में, ठीक है ना, पहले कर लो कुछ। दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का फैसला कर दिया है। तो सिंधुदुर्ग कहां पर है? अगर आपको पता हो सिंधुदुर्ग कहां पर है, तो भाई साहब आप 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे सिंधुदुर्ग के रिगार्डिंग में, जल्दी से बताओ जरा। सिंधुदुर्ग अगर आपको कहां पर है तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे। बोले से सिंधुदुर्ग कहां पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो याद रखना जरा, एक नया एयरपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै। तो नाथ पै एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। अरे बेटा ग्रीनफील्ड का मैंने बता दिया था, ग्रीनफील्ड का मतलब वो ऐसी कोई चीज थी नहीं, बनाई जा रही है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं घर बनाऊंगा, मेरा घर नहीं है, घर इन मतलब मेरा, पहले समझ लो, पहले भावनाओं समझ लो। तुम कमेंट बॉक्स में लग जाओगे सर सड़क पे रहते हो क्या? घर कहने का मतलब ये है कि वो तो पिताजी का है ना, हालांकि पिताजी मेरे ही हैं, पर वो है तो उन्हीं का ना भाई। तो मैं अपना एक नया घर बनाऊंगा, जमीन जब खाली जमीन उसके ऊपर जो बनाऊंगा वो हो जाए ग्रीन फील्ड। अभी जिसमें मैं रह रहा हूं और उसमें एक कमरा बना दिया, गुजारा कर ले, तेरे को इतना ही मिलने वाला है, ठीक है ना। वो तुम लोगों के साथ होगा, क्योंकि तुम लोगों की, तुम पढ़ते तो नहीं, नौकरी लगेगी नहीं, तुम्हें ऐसे ही मिला, तो तुम लोगों को मिलेगा ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड मतलब जो बना हुआ है उसमें कुछ नई चीज डेवलप कर दी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसमें रिनोवेशन टाइप कर दिया, वो ब्राउन फील्ड हो जाएगा। बिल्कुल सपाट जमीन है, कुछ नहीं है, उसके ऊपर बना दिया, वो क्या हो जाएगा? ग्रीन फील्ड हो जाएगा। तो ग्रीन फील्ड नाथ पै, नाथ पै कहां पर? सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग कहां पर? महाराष्ट्र, कहां पर? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं बेटा। अडानी ग्रीन ने भारत का विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का पवन सौर संयंत्र स्टार्ट कर दिया है। तो याद रखना बेटा कहां पर हो जाएगा? तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन वाला और सौर वाला, है ना। मेरे को एक गाना याद आ रहा है, पवन करे शोर, तो कहां शोर करेगी? राजस्थान में करेगी, ठीक है ना। पवन करे शोर कहां पर? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोला गया है सर? स्वास्थ्य सुविधाओं को रजिस्टर ना, ऐसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें अटैक करना जो हमारी चीज है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किसको मिला है सर इस साल का? इस साल का आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किसको मिला है? तो सबको पता है किसको मिला है, यूपी को मिला है। किसको मिला है?
यूपी। तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यूपी को सम्मानित किया गया, यूपी को। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला वाला क्या बोल रहा है? किस राज्य ने बुंदेलखंड में पहले बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? बताओ जरा। अब बुंदेलखंड सबको पता है, अब उस बाघ वन्य जीव अभयारण्य का नाम बता दो मुझे कि क्या रखा जाएगा। अभी तक तो भाई बीजेपी है ना, कुछ नहीं पता लगता। यहां पर आप रानीपुर याद करो, कल को जो बोल दे सर की महाराणा प्रताप करवा देंगे हम नाम, है ना। अब औरंगजेब बोलने वाला था, औरंगजेब तो यूपी कभी करेगी नहीं बीजेपी, तो सिंपल सी बात है। तो पहले बाघ अभयारण्य का नाम क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का बोला ना बेटा, बुंदेलखंड का। तो कौन सा हो जाएगा? रानीपुर हो जाएगा। रानीपुर था बेटा, ठीक है ना, रानीपुर। अभी तक अभी रानीपुर है, अभी आगे देख लो राजकुमारपुर होगा, राजापुर होगा, या फिर क्या होगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा बुंदेलखंड में पहला। याद रखना जरा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? मतलब जनजातियों के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको ट्राइब्स इनक्लोपीडिया आपको देख लो जरा, वहां पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसा करने वाला जो है वो राज्य कौन सा हो जाएगा बेटा? उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका वो राज्य हो जाएगा। कौन सा? उड़ीसा। जनजाति विश्व कोश जारी करने वाला उड़ीसा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल्स की आधारशिला रखी? सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है। तो टर्मिनल, सीएनजी टर्मिनल हो जाएगा पूरे विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल। बताओ जरा कहां पर है? असम में, हरियाणा में, केरल में, गुजरात में? बताओ जरा फटाफट, जल्दी से बताओ जरा। ठीक है, चलो भाई। भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो जहां का बंदा वहीं पर काम करेगा। अब बोलोगे सर आप तो पीछे पड़ गए प्रधानमंत्री के। गुजरात हो जाएगा, बिल्कुल सही। कहां पर? तो पहला सीएनजी टर्मिनल्स कहां पर? गुजरात के अंदर। इतना सा आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, अगला, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बताइए जरा। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? बताइए जरा। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जल्दी से बताइए जरा। लता मंगेशकर चौक, लता मंगेशकर चौक। तो बताया गया था, मैंने आपको बताया भी, जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था तो उन्होंने बोल दिया था कि अयोध्या के अंदर जो है, अयोध्या के अंदर जो आपको लता मंगेशकर चौक देखने को मिलेगा, वहां का उद्घाटन कहां पर? अयोध्या ऑब्वियसली कहां पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला, कन्नड़ भाषा व्यापक विकास निर्देशक। अब देखो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना कन्नड़ भाषा के बारे में कि कन्नड़ भाषा को हमें आगे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। तो भाई इसके लिए अब हरियाणा वाला तो पहुंचेगा नहीं भाई, हरियाणा वाला कन्नड़ का क्या लेना देना। तो कर्नाटक ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक आपका हो जाएगा, याद रखना। तेलंगाना में कौन सी? तो तमिल। ठीक है, केरल में कौन सी भाषा? मलयालम। और हरियाणा में बोले तो लठ मार हैं। दो बात कर रहे हूं भाई, अभी सिर्फ फोड़े। ठीक है ना, हरियाणवी बोल दो और हिंदी बोल दो। ठीक है, इंग्लिश हमारी खुद की अलग होती है जो हमें समझ में आती है। ठीक है ना, मैं बोलने लग जाऊं नहीं समझ में आएगी तुम लोगों को। ठीक है, चलो। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आ रही है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कौन लेकर आ रही है भैया? नागालैंड लेकर आ रहा है। कौन सा? नागालैंड। और इन्होंने अभी हाल ही में जेल अटेंडेंस अगर बात करें एप्लीकेशन लॉन्च की है, याद रखना जरा। तो जेल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो नागालैंड हो जाएगा। किस सरकार ने 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिए ट्यूटर योजना 2022 शुरू की है? देख लो, हम 6 साल के थे तब सरकारी स्कूल में दाखिला, और सरकारी स्कूल में दाखिला कैसे मिलता था? थोड़ा सा मतलब जिनको नहीं पता, जो गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड वाले जो मैक्सिमम बोलते हैं ना, क्या होता था, या तो मतलब एक पैरामीटर होता था, जैसे कि टचवुड मेरे जो दादाजी जो हैं वो वेटरनरी डॉक्टर, तो पढ़े लिखे हैं, अपने टाइम के देख लो पशुओं के डॉक्टर अच्छे खासे,
ठीक है, अभी तो 95 प्लस हैं, ठीक है ना। तो सरकारी स्कूल में जब हम जाते थे तो मतलब हमें जब घर में जब पढ़ाई वाला माहौल होता तो हमें जरूर पहले से ही पता लग गया था ये सब। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर, तभी तो मेरी जीके इतनी स्ट्रॉन्ग है, जीके जी से ना। तो ऐसे होता था, ऐसे ऐसे कान पकड़ लिया ना तुमने, यहाँ ये वाला कान पकड़ लिया, तुम छोटे ये वाला कान पकड़ लिया तो तुम्हारा एडमिशन नहीं पकड़ा, अगले साल आना बेटा, ये होता है। और अभी देखो 3 से लेके 6 साल के बच्चों के लिए ट्यूटर, ठीक है ना, कि भाई वहां पर कोई ना कोई जाएगा बंदा पढ़ाने के लिए। सही है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ट्यूटर योजना स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश ने। अभी हाल ही में हमने बताया था ना, कौन सी, सत्यनिष्ठा, कौन सी एप्लीकेशन बताई थी, सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन पुलिस के लिए, है ना, सत्यनिष्ठा। तो 6 से 3 से लेके 6 वर्ग के ट्यूटर के लिए, मतलब बच्चों के लिए ट्यूटर योजना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। आजकल तो पैदा होती वो नर्स रखी जाने लगी, दाई जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केयर टेकर, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं, मेरे को तो नहीं पता। उसके बाद में ट्यूटर आ गए, ठीक है ना। मेरे को तो आगे आगे दुख है, मेरे को पागल हूं मैं तो, बच्चा उन्हीं को अपनी मम्मी पापा समझेगा, दिक्कत तो यही है, ठीक है। किस राज्य ने अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक राख का उपयोग करके गैंडों के लिए स्मारक बनाया है? तो एक स्मारक बनाया गैंडों के लिए बेटा, याद है ना, अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। ये भी पूछ लेगा आपसे कि बताओ जरा, हाल ही में अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न रहा है, ये किस पशु के लिए रहा है? कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, शेर के लिए, बाघ के लिए, गैंडे के लिए? तो सिंपल सी बात है, क्या बोलोगे सर आप, किसके लिए सर? गैंडे के लिए। बताओ जरा, बिहार, असम, नागालैंड, मेघालय। अगर इसका भी गलत बताओगे तो एक काम करना ना, दीवार में सर मार देना, ठीक है ना। अब ये क्यों बोल रहा हूं तुम्हें अच्छे से पता है। जल्दी से बताओ जरा। अरे एक सींग वाला गेंडा यार, काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। कहां हो जाएगा, असम। असम का ही जो है राजकीय पशु भी है एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, बाजरा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को पोशाक अनाज पुरस्कार 2000 प्राप्त हुआ है? बताओ जरा। गड़बड़ नहीं लग रही तुम्हें कुछ? हाँ, पोशाक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोषक होना चाहिए, ठीक है ना। अब पोशाक तो फिर वो वस्त्र हो जाएंगे ना बेटा। पोषक अनाज पुरस्कार किसको मिला है, बताओ जरा। पोषक अनाज पुरस्कार किसको मिला है? अच्छा, मिशन बाजरा किसका था? मिशन बाजरा किसका था? मिशन बाजरा छत्तीसगढ़ का था ना, सिंपल सी बात है भाई। मिशन बाजरा, बाजरा मिशन बोल दो, रोजगार मिशन बोल दो, मिशन रोजगार बोल दो, बाजरा मिशन किसका था? तो किसका था बेसिकली, ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ का था, ठीक है। यहां तो पोषक अनाज पुरस्कार बेटा किसको हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को मिलेगा। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कम 50 क्वेश्चन करने आज। भारत सरकार ने बंडारू विल्सन, ओहो ये कहां से आ गया, ये तो इंटरनेशनल न्यूज होगी, स्टेट न्यूज में कहां से आ गई है? जानबूझ के डाली, ऐसा नहीं कि गलती कर दी, ठीक है ना। बंडारू विल्सन बाबू, तो बंडारू विल्सन बाबू मैंने सितंबर वाली में पढ़ाया था आप लोगों को, कहां पर, मेडागास्कर, कहां ये रहा मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर का जापान के कौन कौन थे, जापान के जॉर्ज सीबी जॉर्ज थे, जापान के सीबी जॉर्ज जापान के बनाए गए थे एम्बेसडर। और मेडागास्कर कौन हो जाएंगे, बंडारू विल्सन बाबू, ठीक है। अब इजिप्ट और युगांडा के अभी हाल ही में कोई नियुक्त नहीं किए, तो आप मेरे से पूछना मत फिर कि सब बोलो सर इजिप्ट और वो क्यों छोड़ दिया। भाई जो खबरों में रहेगा वही तो पढ़ाएंगे ना।
क्या बोला गया है, अच्छा, किस राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों में बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित वायु दाब मशीन सांस का उपयोग करने का निर्णय लिया है? सितंबर की खबर चल पड़ी, अगर आपको याद हो सितंबर की मैंने करंट अफेयर करवाई थी, सांस मैंने बताया भी था, बेंगलुरु में ये कर्नाटक सरकार ने यूज किया था, अब असम भी करेगी। तो असम गवर्नमेंट ने सांस, ठीक है ना, कई लोग तो इसको सांस पढ़ रहे होंगे, सांस की बजाय सांस है बेटा, ठीक है ना, असम सरकार। आगे बढ़ते हैं लाडलो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अच्छा ओके ओके ओके, चलो ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 था ना आपका, हाँ तो पार्ट 1 था, तो सांस प्रोग्राम जो है, सांस अभियान किसका हो जाएगा, ये असम सरकार के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सब लोगों के लिए जो है, ठीक है ना, सांस प्रोग्राम के अंदर मैं बता देना चाह रहा हूं, सांस में जो है ना बेसिकली जो बच्चे लोग जो हैं, तो उनके लिए जो है ये बेसिकली आपका हो जाएगा, जहां पर उनको जो निमोनिया वाली शिकायत जो होती है उन सबको रोकने के लिए ये आपका प्रोग्राम स्टार्ट किया था, सांस अभियान, असम सरकार ये है बेसिकली। देखो सांस अभियान के बारे में बता देता हूं मैं, ठीक है। सांस आपको याद हो तो सबसे पहले मध्य प्रदेश न्यूज में था, मध्य प्रदेश इसको लेकर न्यूज में था, मध्य प्रदेश सबसे पहले लेकर आया था, मध्य प्रदेश। देन इसके बाद में आपका कर्नाटक आया, कर्नाटक ने सांस अभियान स्टार्ट किया, इसने सांस कैंपेन स्टार्ट किया था, अभियान ही लगा लो, इन्होंने सांस अभियान स्टार्ट किया था, इन्होंने सांस मशीन बनाई है, और ये सांस मशीन जो ये कहां काम कर रही है, बेंगलुरु विदेश, और इसी को अब यूज करेगा कौन, असम सरकार। ठीक है भाई, तो ये सारा का सारा था, ठीक है। तो हमने डिस्कस किए हैं कुछ 35 36 37 क्वेश्चन आराम से डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने स्टेट न्यूज के बारे में पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया, ठीक है। आपका पार्ट 2 जल्दी ही मैं आपको लेकर आऊंगा, जिसमें हमने बाकी जितने भी सारे स्टेट की हैं वो भी न्यूज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको 1 से लेकर 9 महीने, मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक की, आप इसको नोट डाउन कर लिए, जनवरी से लेकर सितंबर तक की करंट अफेयर जो है मैं आपकी डिस्कस कर चुका हूं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और किसी कारणवश अगर नहीं मिल पाती हैं तो मेजर साहब पीडीएफ, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। इस पर आपको मिल जाएंगी सितंबर की करंट अफेयर की, जनवरी से सितंबर कंपाइल ये मिल जाएंगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफेंस न्यूज, डिफेंस न्यूज 2022 हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आगामी आने वाले टाइम में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरनेशनल न्यूज, सारा के सारा एमसीक्यूज। देखो मैं आपको सुबह 7 बजे, यहां पर देख लो सामने, सुबह 7 बजे एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के ऊपर मैं लेकर आता हूं क्लास आप लोगों की, वो तो आपको पता है, उसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि भाई जितने भी सारे हैं सुबह 7 बजे क्लास होती है, उसमें मैं आपके पूरे डिटेल में डिस्कस करता हूं, एमसीक्यू जो होते हैं पर डिटेल में डिस्कस करता हूं। जैसे मान लो कि अभी असम असम पढ़ा हमने, तो असम का पोस्टमार्टम करवाता हूं वहां पर कि असम कहां न्यूज में है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। इसके अलावा 2 या एक किसी देश का पोस्टमार्टम करवाता हूं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पोस्टमार्टम करवाता हूं। 3 पोस्टमार्टम तो ऑलरेडी हो जाते हैं। एक तो आपका इंपॉर्टेंट डेज वाला ही होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट डेज आता है, जैसे कि अभी आज 9 तारीख है, कल जो है मैं एयरफोर्स के बारे में पूरा का पूरा नहीं, हाँ मतलब जो भी कोई भी है, जैसे कि मैंने बताया था कि एयरफोर्स डे था, तो एयरफोर्स डे पे हमने डिस्कस किया था सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है उसका पोस्टमार्टम करवाया था, वैसे ही सारे के सारे पोस्टमार्टम होते हैं। तो आप क्लास में डेली बेसिस की, रेगुलर बेसिस के ऊपर आइए। यहाँ पर एक सीरीज जो मैं लेकर आ रहा हूँ, एक 75 क्वेश्चन की होती है, एमसीक्यू सीरीज होती है। इसके अलावा आप सब लोगों को भाई जुड़ जाना है, किसके साथ में, ऑफिशियल एग्जाम्पल एप्लीकेशन के साथ में। यहाँ पर बेटा एक पोर्शन है जिसको मैं बार बार आपको बोलता हूँ, क्विज। क्विज जरूरी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्विज, ठीक है ना। अगर आप जुड़े हुए हो तो, अगर नहीं जुड़े तो तेजस जो है आप उसको जो है आप यूज कीजिए, कोड आपको यूज करना है IAF 50, आपको कोड यूज करना पड़ेगा तेजस के लिए, ठीक है ना। तेजस के लिए जो है आप उसमें इनरोल कर सकते हो, क्विज आप दे सकते हो यहाँ पर।
क्या होता है जब आप इस बेसिकली प्ले स्टोर पे आप जाते हो तो आपको कुछ ऐसा सा फॉर्मेट आपको दिखाई देता है, गूगल प्ले स्टोर जिसके अंदर आप व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब लोग जो आप यूज करते हो, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाना, यहाँ पर एग्जामपुर लिखना, एग्जामपुर सरकारी नौकरी एप्लीकेशन ओपन होगी, इसको आप क्या करोगे, ओपन कर लेना, रजिस्टर कर लेना अपने आप को, ये आप पर इंफॉर्मेशन फिल कर देना, और जैसे इंफॉर्मेशन फिल करते हो तो यहाँ पर आपको जो है वो बेसिकली आपको एक चीज दिखाई देगी, और वो चीज आपको ऐसा सा दिखाई देगा, और यहाँ पर एक हाँ, यहाँ पर यूपी स्पेशल जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको डिफेंस वाली कैटेगरी में जाना है, डिफेंस में चले जाओ, डीआरडी वाली कैटेगरी में चले जाओ, ठीक है ना, टेक्निकल में जो भी आपको जिस भी फील्ड में आपको करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पेड कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बुक्स, यहाँ पर क्विज, जॉब अलर्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आपका बेसिकली स्कॉलरशिप टेस्ट, अल्टीमेट प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन, डेली करंट अफेयर की स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टॉपिक वाइज फ्री क्लासेस, ये सब कुछ मिलने वाला है कहां पर, एग्जामपुर की एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा फिर भी अगर किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी अगर कोई रह गई है तो बिल्कुल आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। कहां पर, तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है आईडी लिख लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, बात कर सकते हो इन द सेंस क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। इसके सामने @ लगाओगे तो ये हो जाएगी मेरी टेलीग्राम आईडी, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मन लगा कर पढ़ो, होमवर्क अब की बार इस क्लास में दिया नहीं है, ठीक है ना, तो या बल्ले बल्ले मत करने लग जाओ कि सर होमवर्क तो मिला नहीं, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।